वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे काम को सपोर्ट करिए। थैंक यू। कहानी की शुरुआत एक अननोन जगह से होती है जहां पर अटैक होने के कारण सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और वहां की हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी हम एक बिल्डिंग पर एक जाइंट मॉन्स्टर स्पाइडर को देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा होता है और वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। वही उसके चारों तरफ रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे होते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी मूवी का सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ जिसका नाम एलेक्स मैथिस होता है। एलेक्स लॉस एंजलिस में एज अ एक्स टर्मिनेटर काम करता है और उसकी कुछ महीनों से फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही होती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स नेबरहुड में एक ओल्ड लेडी के घर एक माउस पकड़ने के लिए आया था। माउस पकड़ने के बाद वो उसे पार्क में छोड़ आता है, मगर जब एलेक्स वहां से जा रहा होता है तो वो ओल्ड लेडी उसकी मदद करने के बदले एलेक्स को एक केक गिफ्ट करती है, जिसके दरमियान उस ओल्ड लेडी को एलेक्स के शोल्डर पर एक छोटा सा स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे अपनी सैंडल से मारने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है और वो स्पाइडर एलेक्स को काट लेती है। तो एलेक्स स्पाइडर्स का एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे नर्स उसे एक इंजेक्शन दे देती है। वहीं इसी बीच उस हॉस्पिटल में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि मॉर्ग रूम में एक बैग में बंद होती है, पर तभी उसमें हरकत होने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां खड़ा एक डॉक्टर उसे चेक करने के लिए जाता है। और जब वो उस बैग को चेक कर रहा होता है तो तभी अचानक से वहां की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मगर लाइट आने के बाद जैसे ही डॉक्टर उस लाश को चेक करने के लिए जाता है तो तभी उस डॉक्टर की गर्दन पर एक जाइंट स्पाइडर काट लेती है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है और फायर अलार्म बजा देता है, जिसके कारण हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। ये सब के बाद एक गार्ड जोजी उस डॉक्टर को संभालकर बाहर ले आता है और डॉक्टर उस हॉस्पिटल के मालिक को स्पाइडर के बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़े साइज का स्पाइडर कभी नहीं देखा। मगर हॉस्पिटल का मालिक उसके अजीब बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है और उस पर काफी गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन तभी एलेक्स आकर उन्हें बताता है कि उसे स्पाइडर्स के बारे में काफी नॉलेज है और वो उनकी हेल्प कर सकता है। मगर इसके बदले एलेक्स हॉस्पिटल के ओनर से उसका मेडिकल बिल माफ करने को कहता है। डील अच्छी होने पर हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात मान लेता है। फिर एलेक्स गार्ड जोजी के साथ कुछ वेपन्स लेके उसी मॉर्ग रूम यानी कि मुर्दा घर में जाता है, जहां वो उस डेड बॉडी को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी पूरी सिटी में किसी चीज को ढूंढ रही है। उस डेड बॉडी के सारे पार्ट्स उस जाइंट स्पाइडर ने खा लिए थे। साथ ही साथ उस लाश में जगह जगह बहुत सारे जाले भी लगे हुए थे। ये अजीब नजारा देख गार्ड और एलेक्स दोनों बहुत डर जाते हैं और उस मॉर्ग रूम को चेक करने लगते हैं। तभी एलेक्स को वहां का एक वेंटिलेशन टनल का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। एलेक्स समझ जाता है कि वो स्पाइडर यहाँ से जा चुका है। एलेक्स गार्ड से पूछता है कि इस वेंटिलेशन का रास्ता कहाँ जाता है। गार्ड बताता है कि रास्ता नीचे बेसमेंट सेक्शन तक जाता है। ये सुन एलेक्स तुरंत बेसमेंट के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेजर ब्रैक्सटन टैनर और उनकी लिeutenant कार्ली ब्रेंट मिलिट्री टास्क फोर्स के साथ आते हैं। वो हॉस्पिटल के ओनर को बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल में गलती से एक इन्फेक्शियस डिजीज पेशेंट की डेड बॉडी आ गई है, जो कि आपके हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स और लोगों के लिए काफी डेंजरस हो सकती है। देन हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके रूम में भी वो स्पाइडर एयर वेंट के थ्रू आ जाती है और आकर बुरी तरह से उस पेशेंट को मार देती है। वहीं दूसरी ओर जब मेजर और लिeutenant को उस पेशेंट के बारे में खबर मिलती है तो वे फौरन उसे देखने के लिए चले जाते हैं, जहां पर उनका डॉक्टर पेशेंट को एनालाइज करने के बाद शॉकिंग बात बताता है कि वो स्पाइडर अब साइज में 5 गुना और बड़ा हो गया है। तभी हमें पता चलता है कि मेजर ब्रैक्सटन और कार्ली हॉस्पिटल में किसी डेड बॉडी को लेने के लिए नहीं बल्कि उसी जाइंट स्पाइडर को पकड़ने के लिए मकसद से आए थे। आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो स्पाइडर को तलाशते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं होता है कि वो मॉन्स्टर स्पाइडर ठीक उसके पीछे है। लेकिन स्पाइडर के हमला करने से पहले ही एंड मोमेंट पर वहां पर लिeutenant कार्ली आ जाती है और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर स्पाइडर बचकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद एलेक्स और कार्ली दोनों साथ मिलकर स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही वो स्पाइडर उनको नजर आता है तो कार्ली फिर से उस पर गोलियां चलाने लगती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर सीवर पाइप में चला जाता है। फिर कार्ली एलेक्स को ब्रैक्सटन के पास ले जाती है और वो उससे उसी स्पाइडर के बारे में पूछता है। एलेक्स कहता है
कि वो कोई मामूली स्पाइडर नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर स्पाइडर है। वो बहुत ही बड़ा और काफी खतरनाक है, जिसे सुनकर ब्रैक्सटन काफी सहम जाता है और डरने लगता है और एलेक्स को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन मेजर की बात को ना मानकर एलेक्स गार्ड जोजी के साथ उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी बीच कुछ मिलिट्री सोल्जर्स सीवर के अंदर उस स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहां पे उस स्पाइडर के काफी सारे जाले नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्हें वहां पर बहुत सारे लोगों की टंगी हुई लाशें भी मिलती हैं, जिनको उस मॉन्स्टर स्पाइडर ने मारा था और अपना खाना बनाकर रखा था। दूसरी ओर वो स्पाइडर सीवर से निकलकर एक पार्क में आ जाता है और उसके साइज अब 4 गुना बढ़ चुका था, जिसकी वजह से पार्क में मौजूद सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। मगर उनके भागने से पहले ही मॉन्स्टर स्पाइडर उनको पकड़कर बहुत बुरी तरह चीर फाड़ कर मार देता है। आखिरी में वो मॉन्स्टर स्पाइडर एक छोटे बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचकर अपने पीछे लगा लेता है। जब मॉन्स्टर स्पाइडर उसका पीछा कर रहा होता है तभी एलेक्स के पास कार्ली का फोन आता है। कार्ली कहती है कि आगे उनका एक ग्रुप स्पाइडर को मारने का वेट कर रहा है, लेकिन इससे पहले एलेक्स को उसकी बात समझ पाता दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं और दोनों कार से निकलकर एक जगह छिप जाते हैं। देन सभी सोल्जर्स अपने वेपन्स और गन से स्पाइडर को शूट करने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता स्पाइडर पर, तो वे सब अब बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। तभी वो स्पाइडर एलेक्स की कार को फेंक कर उन पर हमला कर देता है और भागकर एक जंगल में चला जाता है। अब उस स्पाइडर को खोजने के लिए कार्ली उस जंगल में अपने सोल्जर्स के एक ग्रुप के साथ जाती है, लेकिन एलेक्स भी उसके साथ आना चाहता था, लेकिन कार्ली उसे मना कर चली जाती है। अब जंगल में ज्यादातर सोल्जर्स को वो मॉन्स्टर स्पाइडर मौत के घाट उतार देता है और ऐसा मरते देख कार्ली घबरा जाती है तो भागने लगती है, लेकिन तभी उसका एक हाथ उस स्पाइडर के एक जाल में फंस जाता है। कार्ली अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाती। पर तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और एक चाकू से उस जाल को काट देता है। ऐसा करते हुए मॉन्स्टर स्पाइडर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एंड वक्त पर वहाँ गार्ड जोजी आकर उस पर फायरिंग करने लगता है। स्पाइडर पर फायरिंग करने के कारण उन्हें वहाँ से जान बचा के भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब वो भाग रहे होते हैं तो स्पाइडर कार्ली पर वेब अटैक कर उसे अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ और भी ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स आकर गन फायरिंग करने लगते हैं, तो मॉन्स्टर स्पाइडर कार्ली को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में ब्रैक्सटन और उसकी टीम स्पाइडर को मारने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स आकर गुस्से में पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और वो इतना बड़ा और खतरनाक स्पाइडर आया कहाँ से है। ये सुन वहाँ मौजूद एक प्रोफेसर उसे रिवील करता है कि उन्हें मार्स पर एक एलियन स्पीशीज का डीएनए मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने हार्मोन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसे एक नॉर्मल से स्पाइडर पर टेस्ट किया था, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ठीक नहीं आए और वो फेल हो गया और इसी कारण से उस स्पाइडर का साइज बढ़ता ही जा रहा है। साथ में प्रोफेसर ये भी रिवील करता है कि वो स्पाइडर अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि उसका एक्सट्रीम फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और अब वो मॉन्स्टर स्पाइडर अपने साइज के बराबर स्पाइडर्स को पैदा यानी कि रिप्रोड्यूस करेगा। ये अजीब बात सुनकर वो सब सारी तबाही को सोचकर ही घबराने लगते हैं। अगले सीन में वो जाइंट मॉन्स्टर स्पाइडर पूरी सिटी को तबाह करना शुरू कर देता है और ऐसा करते करते वो एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि उस स्पाइडर ने उसी बिल्डिंग के अंदर अपने अंडे दिए होते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वो रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स को तोड़कर तबाह कर देता है। साथ में वो कार्ली और बाकी लोगों को भी उस बिल्डिंग में बंदी बनाकर ले आता है ताकि उसके बच्चे अंडों में से बाहर निकलकर उनको खा सकें। वहीं एलेक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो फौरन कार्ली को बचाने के लिए निकल जाता है और थोड़े वक्त में उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर उसे फाइनली कार्ली भी मिल जाती है और किस्मत से वो अभी भी जिंदा होती है। साथ में एलेक्स को वहां पर बहुत सारे लोग भी नजर आते हैं जो कि उसी स्पाइडर के जाल में बुरी तरह से फंसे होते हैं। जब एलेक्स उन्हें बचाने लगता है तभी बेबी स्पाइडर्स अपने अंडों से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब डरकर भागने लगते हैं। बाहर बिल्डिंग के ऊपर स्पाइडर पर बहुत सारे जेट्स हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लास्ट होने पर मॉन्स्टर स्पाइडर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। स्पाइडर को नीचे गिरता देख वो सभी खुश होकर सोचते हैं कि वो मॉन्स्टर स्पाइडर अब फाइनली मर चुका है, लेकिन तभी वो स्पाइडर दोबारा से उड़ जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। एलेक्स अपने फ्रेंड से कार में से एक रॉकेट लॉन्चर को लाने के लिए कहता है। बस ये कहकर एलेक्स उस स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है और बड़ी स्टाइल से उस मॉन्स्टर स्पाइडर पर रॉकेट लॉन्चर से फाइनल अटैक कर देता है, जिससे स्पाइडर के ब्लास्ट से चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं।
एलेक्स कार्ली से मिलता है और दोनों करीब आकर किस कर लेते हैं। अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ब्रैक्सटन एलेक्स को कॉल कर कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर से आ गई है और हम वीडियो मॉनिटर में एक जायंट कॉकरोच को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर चढ़ते हुए देखते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।